नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। राजस्थान में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत की घटना को लोग अब तक भूल नहीं सके। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की, जहां 50 से अधिक विद्यालय जर्जर भवन में चल रहे हैं। इनमें से 1500 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरी व्यवस्था को संभालने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्वयं जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। सोनभद्र में प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय मिलकर 2061 परिषदीय विद्यालय चल रहे हैं। इन विद्यालयों में 2.5 लाख से अधिक बच्चे पंजीकृत हैं। यूपी सरकार की ओर से स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए कायाकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद जिले में 50 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर भवन में चल रहे हैं। इन विद्यालयों में क्लास संचालित हो रहे हैं। जान जोखिम में डालकर बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बात करें कर्मा विकास खंड की ग्राम पंचायत भटोलिया की, तो यहाँ कंपोजिट विद्यालय का भवन जर्जर हो गया है। इसको ग्राम पंचायत स्तर से नीलामी कर फिर से बनाने के लिए प्रारूप तैयार किया गया है। इसके बदलने में पास में बने अतिरिक्त 2 कक्षों में बच्चे बैठते हैं। इसी ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक विद्यालय भी है, वहां भी भवन जर्जर है। वहां लगभग 125 बच्चे हैं। अतिरिक्त कक्ष में बैठकर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। कई परिस्थिति ऐसे विद्यालय के भवन हैं जो जर्जर हो चुके हैं। यहाँ तक बात करें कि जो जिला मुख्यालय पे बेसिक शिक्षा कार्यालय है, वो भी एक तरह से कहे तो जर्जर भवन में ही संचालित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि नहीं, ये हम यहाँ पे मौजूद हैं जो बीएसए कार्यालय के निचले स्थान का जो ये भवन है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जर्जर हो चुका है। और इसी जर्जर भवन के ऊपर जो है बेसिक शिक्षा विभाग का मतलब जो कार्यालय कर सकते हैं कि संचालित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो प्रवेश द्वार कर सकते हैं कि नहीं, ये बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय के जो पॉइंट कर सकते हैं कि नहीं है, उसकी भी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। और फिर यहाँ पे भी जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे जो कार्य करते हैं। अभी जो निचले तल का आप देख रहे थे कि जर्जर भवन था, इसी भवन के ऊपर यहाँ पे जो संचालित हो रहा है कार्यालय, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो स्वयं ही जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब जिले के मुखिया जहाँ पे रहते हैं उनके भवन की हालत ये है, तो जो अन्य विद्यालय दर्जनों जर्जर हो चुके हैं उसकी क्या हालत हो चुकी है। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी जो मुकुल आनंद पांडे, उनका कहना है कि जिस भी भवन जर्जर हो चुके हैं वहाँ के बच्चों को अन्यत्र ले जाकर के पठन पाठन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। या जो जर्जर भवन है विद्यालय को, उसको गिराया जा रहा है, ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है। प्रदीप चौबे और सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। सोनभद्र के ग्राम पंचायत के कराही बाजार स्थित मुख्य मार्ग पर बने प्राइमरी स्कूल का बीते दिनों ट्रक की चपेट में आने से दीवार एवं गेट टूट गए हैं। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों एवं कर्मा थाने पर भी वहां पर प्रभारी प्रधान अध्यापिका की ओर से सूचित कर दिया गया था। इसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि सोनभद्र के ग्राम पंचायत के कराही बाजार स्थित मुख्य मार्ग पर बने प्राइमरी स्कूल का बीते दिनों ट्रक की चपेट में आने से दीवार एवं गेट टूट गए हैं। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों एवं कर्मा थाने पर भी वहां की प्रभारी प्रधान अध्यापिका की ओर से सूचित कर दिया गया है। इसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के कराही बाजार स्थित मुख्य मार्ग पर बने प्राइमरी स्कूल का बीते दिनों ट्रक की चपेट में आने से दीवार एवं गेट टूट गए हैं। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों एवं कर्मा थाने पर भी वहां की प्रभारी प्रधान अध्यापिका की ओर से सूचित कर दिया गया है। इसके बावजूद अभी तक वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप चौबे संवाददाता सोनभद्र से जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से जर्जर भवन का मामला सामने आया है, और वो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो यहाँ पे जनपद सोनभद्र में करीब 2000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इसमें से करीब 50 ऐसे विद्यालयों का मामला है जहाँ पे की बाउंड्री टूटी हुई है, कुछ भवन उनके जर्जर हुए हैं। इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों के संज्ञान में, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडे का कहना है कि जहाँ भी इस तरह के जर्जर भवनों की जानकारी मिली है, वहाँ के बच्चों को अन्यत्र जगहों पे शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही जो भवन पे जहाँ पे मरम्मत कार्य कराने की आवश्यकता है, वहाँ पे मरम्मत कार्य भी कराया जा रहा है। तो बीएसए का ये दावा है कि कोई भी ऐसे विद्यालय में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ पे की जर्जर स्थिति में भवन है और कोई खतरा होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने इसको स्वीकार भी किया है कि कुछ जगहों पे भवन जर्जर है, जो मतलब कि बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ की बिल्डिंग की मरम्मत कराने या वहाँ पे नए भवन बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो उनका कहना है कि जिस तरह से राजस्थान में हादसे हुए जर्जर भवन में, उस तरह की कोई भी दुर्घटना अपने जनपद सोनभद्र में, इसको देखते हुए एहतियातन तौर पे मतलब सतर्कता बरती जा रही है और संबंधित जो भी प्रधानाचार्य है जहाँ पे भवन जर्जर है या टूटे हुए हैं, वहाँ पे उनको सतर्कता बरतने का निर्देश भी दिया गया है। जी प्रदीप, ये बताइए कि कितने भवन हैं जो जर्जर हैं और उन जर्जर भवनों में कितने बच्चे हैं जो वहां पर मतलब लगभग कितने बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, जो पिछले दिनों कुछ समाचार पत्रों को कह सकते हैं कि संज्ञान में आया था, कुछ नेताओं के द्वारा अधिकारियों को संज्ञानित किया गया। जनपद में ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर हो चुके हैं, वहाँ पे करीब 1500 से 1800 बच्चे वहाँ पे अध्ययनरत हैं। लेकिन शिक्षा विभाग का दावा है कि कोई भी बच्चा ऐसे विद्यालयों में अध्ययनरत या ऐसे बिल्डिंग में नहीं कर रहा है जो जर्जर है। उनको संज्ञान में जर्जर भवन आए तो उनको धराशायी करा दिया गया है। वहाँ पे नए बिल्डिंग भवन बनाने की कार्य योजना भी तैयार की गई है और बच्चे जो वहाँ पे अध्ययनरत थे, जो कुछ बिल्डिंगें जर्जर थी, वहाँ के बच्चों को अन्य शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जहाँ जिले के मुखिया अधिकारी कार्यालय होता है, उसके नीचे का अगर यहाँ पे मौजूद हो बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे, ये नीचे का तल है और इसके ऊपर ही बेसिक शिक्षा का संचालित होता है। यहाँ के कर्मचारी सभी लोग ऊपर बैठते हैं। आप देख सकती हैं कि जो ये भवन है, जिस भवन में बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय संचालित हो रहा है और इसी के ऊपर बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है। जब नीचे का जो भवन है ये किस हाल में है, इसी से आप अंदाजा लगा सकती है कि जब जिले के मुखिया ही जर्जर भवन में अब बैठते हो और जिले के यहाँ के जो कर्मचारी हैं इनके विभाग के बैठते हो, तो अन्य जो दावा इनका किया जा रहा है कि नहीं, अन्य विद्यालय जो है एकदम जर्जर नहीं है, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि नया शिक्षा विभाग का कार्यालय बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है, लेकिन वर्तमान में जर्जर भवन के ऊपर ही बेसिक शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी है बीएसए वो बैठते हैं, उनके कर्मचारी बैठते हैं, खुद जान जोखिम में डाल करके एक रद्द कर सकते हैं कि नौकरी कर रहे हैं। जी, तो प्रदीप, किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने मौके पर जाकर किसी ने हालचाल जाने वहां के? देखिए, विपक्ष के नेताओं द्वारा अक्सर इस मामले को उठाया जाता है और कलेक्ट्रेट में भी एक दो लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया है, प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा गया है। हालांकि यहाँ के डीएम जो बद्रीनाथ सिंह है, चाहे सीधे जागृति अवस्थी है, जैसे ही उनकी संज्ञान में सब मामले आते हैं तो त्वरित उस पर कार्रवाई करते हैं। और बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें तो बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी दावा है कि नहीं, जहाँ पे कुछ जर्जर भवनों की शिकायत मिली थी विद्यालयों की, वहाँ के बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है। कोई ऐसे विद्यालय नहीं है जहाँ पे जान जोखिम में डाल करके पठन पाठन कर रहे हैं। जी, जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग ने इन हालत पर क्या सफाई दी है? बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि कुछ मामले संज्ञान में आए थे कि नहीं, कुछ जगहों के जो भवन है विद्यालय के वो थोड़ा जर्जर है या गेट टूटे हुए, चरदीवारी टूटी हुई है। अगर जहाँ से ये आशंका थी कि नहीं यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़े क्योंकि कुछ हो सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है, तो उनका दावा है कि अन्य शिफ्ट कर दिया गया है। कोई भी ऐसे विद्यालय में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ उनको किसी तरह का खतरा है। जी प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ कमलेश सिंह, प्रधान अध्यापक गडोर से जुड़ चुके हैं। जी कमलेश जी।
जी जी कमलेश जी, हाँ, हेलो। क्या कुछ जर्जर हेलो। भवनों में किस प्रकार की समस्या बनी हुई है? हमारे यहाँ जर्जर भवन की समस्या नहीं है। कंपोजिट विद्यालय गढ़ौरा की बात मैं कर रहा हूँ। जी वहाँ जर्जर भवन की समस्या नहीं है, विद्युतीकरण की समस्या है। जी, इसको जी कमलेश जी, जैसे कि स्कूल में बिजली वगैरह नहीं है क्या वहां पर? हाँ, विद्युतीकरण की समस्या है। विद्युतीकरण वहाँ गांव में नहीं हुआ था। इसके लिए प्रशासन मैंने विद्यालय के कोष से मैंने पेमेंट भी पिछले साल पोर्टल पर कर दिया था। जी इस साल जिलाधिकारी महोदय के मतलब प्रयास से और क्या नाम है एक्सीएन बिजली विभाग के AK सिंह के द्वारा विद्युतीकरण का कार्य किया गया अभी जस्ट जुलाई महीने में। उन्होंने खंभे तो गाड़ दिए, तार भी जोड़ दिए, लेकिन अभी उसमें लाइन चालू नहीं किए हैं। प्रशासन को इसकी जानकारी है? अभी जस्ट पिछले महीने में जुलाई के महीने में विद्युतीकरण का पोल गाड़ दिया गया, तार भी जोड़ दिया गया, लेकिन अभी उसमें लाइन चालू नहीं किया गया है, जिसके वजह से विद्यालय में पंखे सब आखिर लग गए कार्रवाई हैं। में हम लोग देरी क्यों हो दिए रही हैं, है? लेकिन अब ये तो यही नहीं समझ में आ रहा है। एक्सीएन साहब जो थे उनका ट्रांसफर हो गया, अब दूसरे कोई आ गए हैं, उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है, बात नहीं हो पा रही है। पहले वाले जो इसके पहले एक्सीएन थे उन्होंने प्रयास करके क्या नाम है खम्भे विद्युतीकरण ये सब काम करा दिया, लेकिन उसमें बिजली नहीं उतारी गई है। ट्रांसफार्मर में लाइट जो उसमें चालू की जाती है वो चालू नहीं की गई है। 11,000 वाले से क्या नाम है खम्भे में, अगर वो लाइट चालू हो जाती तो हमारे विद्यालय में लाइन आने लगती। जी, तो बिना बिजली के आप बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं? किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? बिना बिजली के हम जो चीज बच्चों को दिखाना चाहते हैं विजुअल वो नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारे जी। पास स्मार्ट टीवी है, तमाम चीज है, बच्चों को पढ़ाने के लिए चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं ना। जी बिल्कुल। जी कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। जी प्रदीप, ओके मैम, थैंक यू। जैसे कि अभी आपने सुना कि अभी हमारे साथ कमलेश जी जुड़े हुए थे, प्रधान अध्यापक। उन्होंने बताया कि वहाँ उनके यहाँ पर बिजली की समस्या बनी हुई है, बिजली नहीं है उनके पास। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी कुछ माह पहले न्यूज आवर ने इस गांव की जो समस्या है कंपोजिट विद्यालय गढ़ौरा की और मुख्यालय से करीब 5 से 6 किलोमीटर की ही दूरी पे, मगर दुर्भाग्य कहिए कि आज तक वहां पे पक्की सड़क नहीं बन पाई है और वहां पे जो गांव में बिजली खंभे लगे हैं, कई माह से खंभे लगा के छोड़ दिए गए हैं, वहां पे बिजली नहीं है। जब ये मामला न्यूज आवर के चैनल के माध्यम से उठाया गया था तो डीएम बद्रीनाथ सिंह इसे गंभीरता से लेते हुए पूरी टीम के साथ गढ़ौरा गांव में वो खुद काफी दूर तक पैदल सफर करके वहां पे पहुंचे और उनको सख्त निर्देश दिया था कि जी। चाहे सड़क हो चाहे बिजली हो, जो भी समस्याएं दूर किया डीएम का आदेश फिर लगा दिए, लेकिन अभी तक वहां पे बिजली सप्लाई की गई है। और बात करें तो गढ़ौरा के लोगों की दुर्भाग्य है कि मुख्यालय के करीब होते हुए भी उनको विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर बरसात में जांच करें तो अगर इलाके जी जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है, तो वहां पे ऐसा है। जी प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। जब तक दर्शकों को बताते हैं कि आपको बता दें कि सोनभद्र जिले के स्कूलों का जो हाल है वह काफ़ी ही बदहाल है। वहाँ पर भवनें जर्जर पड़ी हुई हैं, जर्जर अवस्था में है और वहाँ पर 1500 से अधिक विद्यार्थी हैं जो वो जर्जर भवन के नीचे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ जान जोखिम में डालकर वो पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। बात करें कर्मा विकासखंड के ग्राम पंचायत भटोलिया की, तो यहाँ कंपोजिट विद्यालय का भवन जर्जर हो गया है और इसको ग्राम पंचायत स्तर से नीलामी कर फिर से बनाने के लिए प्रारूप तैयार किया गया है और इसके बदले में पास में बने अतिरिक्त को 2 कक्षों में बच्चे बैठते हैं। इसी ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक विद्यालय भी है, वहां का भी भवन जर्जर है। वहां लगभग 125 बच्चे हैं, अतिरिक्त कक्ष में बैठकर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भवन की जो हालत है, आप देख सकते हैं किस तरीके से भवन की जो हालत है।
इस मुद्दे पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ आलोक चौबे समाज सेवी जुड़ चुके हैं। जी आलोक जी, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये जो जर्जर भवन का मामला है, आपको इसकी जानकारी है? जी नमस्ते, आलोक चतुर्वेदी बोल रहा हूँ सोनभद्र से। जी जो जर्जर भवनों की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, यह बहुत ही भयावह है। जी। अगर जर्जर भवनों को की मरम्मत अथवा दूसरे बिल्डिंगों में शिफ्ट नहीं किए गए तो आने वाले समयों में कहीं न कहीं हम जो अबोध बालक हैं उनको काल कलों में जाने से या उनके जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। पहले हम उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, तब तो उनको शिक्षा की बात करेंगे। लेकिन हम अभी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि वर्षा का सीजन है इस समय, और वर्षा के सीजन में आपको देखने को मिलेगा कि जो बिल्डिंग जर्जर हैं उसमें तमाम प्रकार के जीव जंतु भी छुपे रहते हैं, जैसे सर्प हैं, बिच्छू हैं, तो वो भी कहीं न कहीं एक माध्यम बनते हैं इन बच्चों को नुकसान पहुंचाने के, बड़े नुकसान पहुंचाने का। ऐसी स्थिति में पहले भवनों, जर्जर भवनों को का मरम्मत किया जाए, तब तक के लिए उस ग्राम सभा में या आसपास के जो सरकारी बिल्डिंग है, भवन है, उनमें विद्यालयों को शिफ्ट किया जाए। इसके लिए यह एक आगे के लिए, सदैव के लिए एक समुचित व्यवस्था बने कि हम उन जर्जर भवनों का समय समय पे मरम्मत करा सकें। और इसके लिए एक समिति बनी चाहिए। हम सब चीजों के लिए समिति बना रहे हैं। एक गांव में पशु पक्षियों के जनगणना के लिए बना रहे हैं, पशु पक्षियों की गणना के लिए बना रहे हैं, सब चीज के लिए बना रहे हैं। विद्यालयों के मरम्मत के लिए हम क्यों नहीं बना रहे हैं? जर्जर भवनों के लिए क्यों नहीं एक कमेटी ऐसी बना रहे हैं जो इस पे काम करें और अपनी रिपोर्ट वार्षिक प्रस्तुत करती रहे। जबकि आपके ध्यान में होगा कि सरकारी मानक के अनुसार कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसको 15 वर्षों के बाद मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। जी। किंतु अब आप मरम्मत के लिए आप बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, 2 करोड़ की बिल्डिंग बनाते हैं, 5,000 रुपए उसकी मरम्मत के लिए दे देते हैं। 5,000 रुपए कौन सी बिल्डिंग का मरम्मत हो जाएगा? इसलिए उसकी समुचित धनराशि आवंटित की जाए कि कम से कम उसका मरम्मत हो सके। जी, तो आलोक जी, आपने जिला प्रशासन को इस मामले को लेकर अवगत कराया? जी मैंने कराया है और समय समय पर मैं पत्र भी देता रहा हूं और आगे भी पत्र मैं देने वाला हूं इस विषय को लेकर के। महानिदेशक कंचन वर्मा जी जो उत्तर प्रदेश हैं उनको मैं पत्र देने वाला हूँ मिलकर के स्वयं। प्रशासन से इस बारे में आपको कोई अपडेट मिला है? जी आलोक जी, क्या प्रशासन ने आपको इस मामले को लेकर कोई अपडेट दिया है? प्रशासन ने कोई अपडेट नहीं दिया है। प्रशासन जो प्रशासनिक व्यवस्था में सोनभद्र का शिक्षा विभाग है जी, वो कहीं न कहीं जर्जर भवनों में या जब इसकी शिकायतें आती हैं या अध्यापक बताते हैं तो उन भवनों का निरीक्षण होता है और वहाँ के जो अध्यापक हैं वो किसी न किसी अन्य विद्यालय में संबद्ध कर दिए जाते हैं, बजाय बच्चों के शिफ्ट करने के लिए नई बिल्डिंगों के शिफ्ट करने। जिसके परिणाम स्वरूप आप देखिएगा तो बड़े पैमाने पर विद्यालयों के अध्यापक दूसरे विद्यालयों में संबद्ध हैं, जबकि शासनादेश है कि कोई भी अध्यापक दूसरी जगह संबद्ध न किया जाए। तो उनकी तो समुचित व्यवस्था हो जा रही है, उनको तो सुरक्षित कर दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों को कहाँ किया जा रहा है। जी आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रिपोर्टर की तरफ रुख करते हैं जी प्रदीप चौबे। जी प्रदीप जी, जैसे कि अभी हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने भी कई बार इस मुद्दे को लेकर शिकायत की है, आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी आलोक जी ने सही बताया कि नहीं है। आलोक जी और अन्य लोगों ने कई बार इस संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन अगर जमीनी बात करें तो पत्र देने के बाद भी कई माह बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो विद्यालयों की समस्या है, जहाँ की ये बातें हैं, वहां पे अगर जाकर के मौके पे कोई देखे तो अभी भी वहाँ की समस्याएं जस की तस है। हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि नहीं सब कुछ अच्छा, जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं उसको दूर कर लिया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इससे शासन और प्रशासन को गंभीरता से लेते हुए अगर समय से अगर इस पे काम नहीं किया गया, आने वाले दिनों में काम नहीं किया जा सकता। कई बार सपा से जुड़े लोग विभिन्न संगठन मांग पत्र भी अधिकारियों को दे चुके हैं कि नहीं
विद्यालयों की मरम्मत कराई जाए, मरम्मत कराने की जरूरत है। लेकिन बात करें तो विभाग की नहीं, इस तरह की जो भी विद्यालय थे वहाँ के बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है और उनको सही करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जी जी प्रदीप, तो आखिर ये जो स्थिति है वो बनी कैसे? क्या वहां पर जो जनप्रतिनिधि है वो सक्रिय नहीं है? अगर कहीं ना कहीं तो कुछ जनप्रतिनिधियों को इसमें अगर रुचि लिए होते तो इस तरह की समस्याएं नहीं होती, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के द्वारा खुल करके कभी भी इस विषय पे अभी तक अधिकारियों के समक्ष नहीं बोला गया है। और जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में, चाहे यहाँ की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष के विधायक सदर विधायक भूपेश चौबे हैं, मौर्या है, और यहाँ पे राज्य मंत्री भी है। यहाँ पे तो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की भी बात करें तो वो भी सत्ता पक्ष से ही जुड़ी हुई है। लेकिन इस तरह की समस्याएं जो है उसको लेकर के अभी इन लोगों के द्वारा कोई भी सार्वजनिक रूप से वक्तव्य चाहिए, चाहे जिला प्रशासन के पास जा करके मरम्मत की मांग करने की बात सामने अभी नहीं आई जी। हालांकि जनप्रतिनिधियों का ये दावा है, कहना भी रहता है कि जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र में है उस समस्याओं को दूर करने के विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, कराया जाता है और उसको दूर भी किया जा रहा है। जी प्रदीप, जब क्षेत्र में विधायक वगैरह वोट मांगने जाते हैं तब उनको ये मामला या समस्या समझ में नहीं आती है? देखिए, चाहे कोई भी प्रत्याशी रहता है, जो भी चुनाव अगर लड़ते हैं तो उस समय तो वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन अगर जो भी जीत जाता है तो उस वादे से कितना खरा उतरता है एक तो सामने पता नहीं है कि कितना। अगर जो इस तरह की समस्याएं बनी हुई है और बात करें जैसे अभी गड़ौरा की है, प्रधानाचार्य अपनी समस्याओं को अवगत करा रहे थे, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि नहीं है, अगर जनप्रतिनिधि इतने ही संजीदा रहते तो क्या आज तक वहां पे पक्की सड़क नहीं बनती। अगर कुछ एरिया अगर जंगल विभाग का आता भी है तो हर चीज का समस्या का समाधान है, क्या उस समस्या को दूर करने के लिए कभी कोई जनप्रतिनिधि ने कोई रुचि लिया? अगर रुचि लिया होता तो इस तरह की समस्याओं का सामना ग्रामीणों को नहीं देखना पड़ता। तो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि नहीं, हर तबके के बच्चों, गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए, गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाए, वहाँ पे भी प्रधानाचार्य की बात आप सुन रही थी कि उनके पास टेलीविजन भी है और कंप्यूटर की शिक्षा देने की भी व्यवस्था है, लेकिन बिजली न होने के कारण आज तक वो इस तरह की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जनप्रतिनिधि यहाँ के जनता की। जी प्रदीप, तो स्थानीय लोगों ने कोई इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया या विधायक से कुछ मांगे रखी हैं? देखिए, पूर्व में कुछ लोगों ने विधायक के समक्ष इस तरह की समस्याओं को अवगत किया था। विधायक के द्वारा पत्राचार भी किया गया है कि विधायक भूपेश बात हो रही थी, उनके द्वारा समस्याएं हैं इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर। तो विधायक जी का कहना है कि इस समस्याओं को दूर संबंधी विभाग से जुड़े जो भी अफसर हैं उनको कहा गया है और आवश्यकता पड़ेगी तो शासन स्तर पे भी इस बात मुद्दे को उठाया जाएगा, समस्याओं को शीघ्र कराया जाएगा। प्रदीप, विधायक ने कभी कोशिश की विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की, जर्जर भवन के मुद्दे को लेकर किसी मुद्दा उठाने की? बिगड़ों द्वारा जो दावा किया जाता है कि नहीं है, जैसे ही कोई समस्याएं आती है तो समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों से, जिला प्रशासन से मांग किया जाता है कि इसको शीघ्र दूर किया जाए। कोई अड़चन आती है तो इस समस्या को दूर कराने के लिए ऊपर शासन स्तर पर बात की जाएगी। तो विधायक दलों का तो कहना ही है कि नहीं है, इस समस्या को दूर करने के लिए तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है। जी प्रदीप, जैसे कि अभी हमारी सीडीओ से बात हुई थी, उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप भोपाल से बोल रहे हैं तो हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर पाएंगे, हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल है। फिर भी उन्होंने यह कहकर कॉल काट दिया कि वो बात नहीं कर पाएंगे इस मुद्दे पर। देखिए, आज यहाँ पे तिरंगा भी निकली हुई है सोनभद्र में और बोलने के बावजूद भी डीएम और सीडीओ की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकली हुई है, जो तिरंगा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। तो
हो सकता है कि नहीं इस वजह से भी उन्होंने फोन कट कर दिया हो। लेकिन अगर कोई समस्याएं होती है उनसे बात की जाती है तो उस मुद्दे पे उनके द्वारा संतोषजनक जवाब दिया जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकली थी, तो हो सकता है उस कार्यक्रम में व्यस्त हों। जी प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक हम जनता को बताते हैं कि जैसे कि सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 50 से अधिक विद्यालय जो जर्जर भवन से चल रहे हैं, इसमें 1500 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरी व्यवस्था को संभालने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्वयं जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जिलाध्यक्ष कांग्रेस रामराज गौंड जुड़ चुके हैं। जी राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्ते। जैसे कि ये जो सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जर्जर भवन का ये जो मामला है, क्या आपके संज्ञान में है? जी जी है। आपने जनपद सोनभद्र में ऐसे तमाम विद्यालय हैं जो जर्जर अवस्था में हैं और बच्चे हमारे पढ़ने को मजबूर हैं, और उसकी शिकायतें जनपद सोनभद्र में हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को कई बार पत्र अवगत लिखा गया है, लेकिन अभी तक यहाँ के जी विधायक, सरकार, कोई भी जनप्रतिनिधि उसको नहीं सुन रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल अपना भाजपा कार्यालय न चुए न जर्जर हो, और उनके जो विधायक प्रतिनिधि लोग हैं ये अपने विकास पे ध्यान दे रखे, और हमारे विद्यालय और जो सार्वजनिक जगह इतना खराब है कि अब किससे कहा जाए, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और जी, तो आपने क्या जमीनी स्तर पर आपने कोई विरोध या जन आंदोलन किया है? जी इसका अभी हम लोग कई बार अभी जो 5000 विद्यालय सरकार बंद कर रखा उसमें हम लोगों ने मांग रखा है, लेकिन सरकार के ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं है, सरकार के ध्यान मधुशाला की तरफ है। जी तो क्या जी अभी अब तो सरकार की पोल खुल गई, चुनाव आयोग वोट चोरी करके सरकार बन गई, और जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, जवाब दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके बोल रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये सरकार गरीब स्तर पे, हमारा जनपद सोनभद्र आदिवासी बाहुल्य पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे न शिक्षा अच्छी व्यवस्था है, न चिकित्सा अच्छी व्यवस्था है, केवल यहाँ पे भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। जी, तो 2027 में जैसे कि चुनाव होना है, तो क्या आप इस मुद्दे को लेकर जनमत तैयार करेंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। शिक्षा, चिकित्सा, और आज का जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है कि आज किसान मजबूर हैं खाद लेने के लिए, किसानों को आज खाद नहीं मिलती है, और सरकार लगातार बात करती है किसानों का आय दुगनी करेंगे। आज किसान लाइन लगा रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, और आने वाले निश्चित 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रदीप जी। जी प्रदीप, जैसे कि अभी हमने आलोक जी कांग्रेस जिला अध्यक्ष से बात की है, और उन्होंने अभी जैसे कि बताया कि वो भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो पा रही है। क्या 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर भी कोई हमारा संपर्क संवाददाता से नहीं हो पा रहा है किसी टेक्निकल इशू की वजह से।
जैसे कि आपने देखा कि सरकार स्कूलों के सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में करोड़ों रुपए के प्रावधान भी किया गया है और बजट कर्ज भी हो रहा है। उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी जर्जर स्कूलों की हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या सोनभद्र की हालत सुधरेगी या दशा बदलेगी या बच्चे जर्जर भवन में बैठने के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। इसे हम कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।